हेलो फ्रेंड, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कितना खूबसूरत एशियाटिक लिली का फूल खिला है मेरे गार्डन में। बहुत ही सुंदर कलर है। तो इसको मैं ख़रीद कर लेकर आई थी नर्सरी से। तो इसके बल्ब नेक्स्ट ईयर सेव करूँगी दोस्तों। साथ ही मेरे गार्डन में इस वक्त पॉपी के फ्लावर भी खिल रहे हैं बहुत ही सुंदर से। इसके कलर देखिए कितने प्यारे हैं। और इस कलर के पॉपी जल्दी ही नहीं मिलते हैं। ये रेयर कलर की पॉपी मुझे लग रही है। और ये डाइंथस भी बहुत ही प्यारा कलर का निकला। और छोटे छोटे सीडलिंग मैंने लाकर लगाई थी नर्सरी से। तो इस तरह से इन बीजों को रिमूव करते जाना है ताकि ब्लूमिंग बहुत ही अच्छे से देखने को मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे प्लांट के नाम सजेस्ट करूंगी जिनकी कटिंग नहीं लगती है, लेकिन उन्हें आप डिवाइड करके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा पौधा है। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर मैं सेंसिवेरिया पौधे को रखना चाहती हूँ। ये काफ़ी हार्डी पौधा होता है। लो लाइट में भी चल जाता है और ब्राइट लाइट में भी चल जाता है। और इसके कुछ हार्डी प्लांट हैं, हार्डी वैरायटी है ये वाली, जो कि पूरे दिन की सनलाइट में भी चल जाता है। तो ये भी आप इसे रूट डिवीजन के थ्रू काफ़ी आसानी से अपने गार्डन में एक से अनेक पौधा बना सकते हैं। तो रूट डिवीजन से इसे, यानी कि इसे कटिंग ना भी लगाएं तो इस तरह से इस पौधे को अलग कर कर लगा सकते हैं। बहुत सारा पौधा बना सकते हैं और ये ढेर सारे बेबी पौधा प्रोड्यूस करते रहता है। तो एक बार आप नर्सरी से या कहीं से भी आपकी एक छोटी सी कटिंग भी लेकर आएंगे तो इस तरह से आप इसे अलग कर कर ढेरों ढेरों पौधे बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से रूट डिवीजन के थ्रू आप इसकी कटिंग से ना लगाकर इस तरह से तुरंत ही बहुत सारा प्लांटर आप रेडी कर सकते हैं। बहुत सारा पौधा आपके गार्डन में इस तरह से ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, इस तरह से इसे हम लोग अलग कर लेंगे और फिर इसे कई सारे पौधे हम लोग बना सकते हैं। तो ये ड्वार्फ वाली भी मैंने एक लीफ की कटिंग से इसे लगाई थी। नेक्स्ट दोस्तों, ये रिबन ग्रास का पौधा है। ये भी काफ़ी खूबसूरत पौधा होता है। इसकी पत्तियों के कारण ही इसे लोग खरीदते हैं और पतले पतले रिबन के जैसा लगता है, इसीलिए इसे रिबन ग्रास कहा जाता है। तो इसे भी हम लोग रूट डिवीजन के थ्रू काफ़ी सारे पौधे बना सकते हैं। तो किस तरह से, देखिए ये रूट बॉन्ड हो गया है। तो इसको इस तरह से अलग करें और काफ़ी सारे पौधे ये बन जाएगी। तो मैंने भी अपने फ्रेंड के यहाँ से एक छोटी सी इसकी इसी तरह के रूट डिवीजन लेकर आई थी, कटिंग रूट डिवीजन करके, और उससे देखिए कितने सारे पौधे बन गए। बस इतना ही समय लेकर आई थी। देखिए, रूट के साथ ही निकलता है तो तुरंत इसमें कटिंग ना लगने का तो बात ही नहीं है। तो कोई बिगनर भी इस तरह से रूट डिवीजन के थ्रू कई सारे पौधे अपने गार्डन में ऐड कर सकता है। तो इस तरह से दोस्तों लगाइए। तो नेक्स्ट दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत एग्लोनीमा की एक वैरायटी, चाइनीस एवरग्रीन इसे कहते हैं। तो एग्लोनीमा में सबसे ज़्यादा इसी पौधे में बेबी पौधा प्रोड्यूस होता है। ये बहुत सारे बेबी पौधे प्रोड्यूस करता है। तो देखिए, इस तरह से मैं पॉट से इसे निकाल रही हूँ और ये भी अलग कर कर, इसे कटिंग लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे तो कटिंग से भी ये लग जाती है, लेकिन बगैर कटिंग लगाए आप लोग आसानी से इसे रूट डिवीजन, यानी कि इसे जड़ों को अलग करके एक नया एकदम रेडी टू ग्रो पौधा रेडी कर सकते हैं ना। कुछ इसमें हमें कटिंग भी लग जाती है, लेकिन इस तरह से हम लोग रूट जड़ को खोलकर कई सारे एक पौधे से अनेक पौधे बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से इसमें कितने सारे पौधे रेडी हो सकते हैं और आप इसे तुरंत पॉट में लगा दे तो इस तरह से कई पौधे आपको मिल जाएंगे। तो एक पॉट में देखिए मेरा ये 4 पौधा है इस तरह से। तो नेक्स्ट दोस्तों, अब मैं लिपस्टिक एग्लोनीमा, ये भी एग्लोनीमा की बहुत ही खूबसूरत वैरायटी होती है और ये बहुत ही लोकप्रिय वैरायटी है एग्लोनीमा की, लिपस्टिक एग्लोनीमा। तो इसमें भी देखिए कई बेबी पौधे इसमें बन गए हैं। एक छोटी सी पौध मैं नर्सरी से खरीद कर लाई थी। तो आपको अगर एक पौधे से अनेक पौधा जल्दी से रूट डिवीजन के थ्रू अलग करना है तो छोटा पॉट दीजिएगा। छोटा पॉट में जब ये रूट बॉन्ड होता है तभी बेबी पौधा इसमें प्रोड्यूस करता है। बड़े गमले में दे दीजिएगा तो जल्दी से ये छोटे छोटे पौधे नहीं तैयार करेगा। तो इस तरह से देखिए अलग करके कितने सारे इसमें 4 से 5 पौधे रेडी कर लूँगी मैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये स्पाइडर प्लांट का पौधा है और हवा में लटकते हुए इसके बेबी पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसके कई तरीके हैं। इसको रूट डिवीजन के थ्रू भी या ट्यूबर से भी इसे लगा सकते हैं, इसके बेबी से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इसकी बेबीज़ में रूट बनी हुई होती है। तो अगर इसके बेबीज़ को हम लोग मिट्टी में लगाते हैं तो थोड़ी रूट स्टेबल होने के लिए, रूट ग्रोथ के लिए थोड़ा टाइम तो लग जाता है, लेकिन अगर हम लोग इसके रूट डिवीजन करके लगाएंगे तो काफ़ी जल्दी से ये तुरंत ही रेडी हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से हमें निकालना है और इसको देखिए, ये जो ट्यूब है
इसी में इसका खाना पानी स्टोर रहता है, यही ट्यूबर। बस ये ट्यूबर टूटना नहीं चाहिए, यहीं से इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे इसके जड़ों को। तो ट्यूबर ध्यान रखिएगा कि इसकी ट्यूबर यानी कि राइजोम अलग नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो ये काफ़ी आसानी से हम लोग इसे प्रोपागेट कर सकते हैं गमले में। तो देखिए इस तरह से हमें इसे प्रोपागेट करना है। तो गमले को धीरे से पलटिए आहिस्ते से, और उसके बाद इसकी जड़ों को खोलिए। लेकिन जड़ों को खोलते समय अगर इसके ट्यूबर यानी कि राइजोम इसके टूट जाएंगे तो नहीं लगेगा। तो इस तरह से इसके राइजोम के साथ ही इसे अलग करिए दोस्तों। तो ये आप लगा देंगे ना तो तुरंत ही ये बहुत ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से नया पौधा आप लगा लें। नेक्स्ट दोस्तों ये पेंडेनस का पौधा है, और ये भी रूट डिवीजन के थ्रू बहुत ही जल्दी एक से अनेक बना सकते हैं, कई पॉट रेडी कर सकते हैं। तो ये भी अपने साइडों से कई बेबी प्लांट्स निकालते रहता है। तो इस तरह से इसे अलग करना है, और इसे अलग करते समय ध्यान रहे कि एक रूट भी साथ में आ जाए। तो ऊपर वाली जो छोटे छोटे पौध होते हैं उसको मत अलग करिएगा, जो नीचे से रहता है चिपका हुआ उसे ही पहले अलग करें, ऊपर वाले को बढ़ने का मौका दें। तो हर जगह से इसमें बेबी पफ्स निकले हुए होते हैं। तो इस तरह से थोड़े से हम ऐसे उंगलियों की मदद से ऐसे दबाएंगे तो रूट के साथ ही ये बेबी प्लांट निकल कर आ जाता है। तो देखिए इसमें एक छोटी सी रूट भी आई है। तो बस इसको मिट्टी में ऐसे दबा दीजिए, गड्ढे बनाकर लगा दीजिए। तो नया पौधा रूट डिवीजन के थ्रू आप इसे लगा सकते हैं। तो रेडी टू ग्रो पौधा ये आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत और हार्डी पौधा होता है। नेक्स्ट दोस्तों ये सिंगोनियम का पौधा है। सिंगोनियम में कई सारी वैरायटी आती है। तो नॉर्मल वाली जो देसी वैरायटी होती है वो लताओं के जैसे बढ़ती है, तो ये वाला नॉर्मल ही वैरायटी है। तो इसे भी आप रूट डिवीजन के थ्रू लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप ऐसे निकालेंगे खींच कर या किसी टूल की मदद से सावधानी पूर्वक, क्योंकि इसकी जड़ नहीं टूटनी चाहिए। वैसे तो जड़ नहीं भी रहेगी तो इसके कटिंग लग जाएंगे। तो इस तरह से दबाकर निकालना है। तो देखिए रूट के साथ ही निकल गया है ये। तो रूट के साथ निकल जाता है तो ये रहता है कि नहीं लगने का सवाल ही नहीं है, एकदम फटाफट से एक ही दिन में आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी या तो हैंगिंग बास्केट में भी इसे लगा सकते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत लगने वाला है। तो इस तरह से एक पौधा देखिए नया रेडी हो गया। नेक्स्ट दोस्तों ये एलोवेरा का पौधा है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। तो इसे भी रूट डिवीजन के थ्रू आसानी से लगाया जा सकता है। कई छोटे छोटे बेबी पप्स प्रोड्यूस करते रहता है। तो एक लीफ से भी इसे प्रोपागेट किया जाता है। तो इस तरह से देखिए इस तरह से ये बेबी पप्स आपको रूट के साथ ही मिल गया। तो एलोवेरा का पौधा तो बहुत ही यूज़फुल है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरपूर। तो इसे ज़रूर गार्डन में ऐड करें। तो इस तरह से देखिए दोस्तों। तो नेक्स्ट दोस्तों अब मैं ये लकी बैम्बू का प्लांट आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इसे भी आप कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं और रूट डिवीजन के थ्रू भी लगा सकते हैं। तो रूट डिवीजन के थ्रू लगाने का यही फ़ायदा होता है कि तुरंत एकदम तुरंत ये पौधा एकदम मतलब आपको लगा लगाया ऐसा लगेगा कि अभी हमने खरीद कर लाई है नर्सरी से। तो इस तरह से इसे अलग किया जाता है। तो इसमें भी जड़ साथ में आ जाते हैं। अगर जड़ नहीं भी आता है तो भी ये कटिंग के थ्रू काफ़ी ईजिली लग जाते हैं। तो लकी बम्बू के कई सारे वैरायटी होते हैं। तो आप कोई सी भी वैरायटी लाकर ऐड करिए और एक से अनेक पौधा बनाइए। नेक्स्ट दोस्तों ये एस्फेरेगस फर्न का पौधा है। तो ये भी बीज से भी ग्रो हो जाता है, और इसे आप अलग कर कर भी लगा सकते हैं। इसके जड़ों को खोल कर भी लगा सकते हैं रूट डिवीजन के थ्रू। तो इसमें भी कई छोटे छोटे ट्यूबर नीचे बने रहते हैं। तो मैं दिखाऊंगी आपको इसके ट्यूबर कैसे होते हैं। तो ये एस्फेरेगस फर्न कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, आँखों को ठंडक देती है, तरोताज़गी देती है। तो इस तरह से देखिए इसके ट्यूबर्स भी रहते हैं। तो ये देखिए ये पॉट है, इसको निकाल कर मैं दिखाती हूँ। तो एक से अनेक ये बन जाता है, कई प्लांटर रेडी हो जाते हैं। अगर एक पौधा आप नर्सरी से ख़रीद कर लाएंगे तो इसके भी अंदर कई सारे ट्यूबर बने हुए रहते हैं। तो काफ़ी हार्डी पौधा होता है। फर्न की कोई भी वैरायटी आप लेंगे, सारे फर्न की वैरायटी काफ़ी खूबसूरत होती है। तो देखिए इसको मैं निकाल कर दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए पूरा ही ये रूट बॉन्ड हो गया है, और देखिए इसको अलग करने से कई पौधे बन जाएंगे। और ये इसके देखिए ट्यूबर हैं, ये इस तरह से होते हैं। तो ये टूटनी नहीं चाहिए, वरना ये टूट जाएगा तो पौधा लगने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए इसे टूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो कई प्लांटर इससे आप बना सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत फर्न की वैरायटी होती है। नेक्स्ट तो ये कैलेथिया की एरोरूट वैरायटी है। कैलेथिया की कई वैरायटी होते हैं, सभी वैरायटी को आप रूट से अलग कर कर ज़रूर इसे रूट डिवीजन के थ्रू एक से अनेक बनाएं। तो बहुत जल्दी ये प्रोपागेट हो जाती है। लो लाइट में चलता है। इसको लगाने के बाद ये ध्यान रखिएगा इसे सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
तो इसे ब्राइट लाइट दीजिए, यहाँ तक कि गर्म हवा भी इससे बर्दाश्त नहीं होती है। नेक्स्ट दोस्तों, ये सुपर हार्डी पौधा अगेव का पौधा है। ये भी अपने साइडों से कई बेबी बल्ब प्रोड्यूस करते रहता है, लेकिन इसके कांटे बड़े ही खतरनाक होते हैं। तो अगर जब भी इसे आप अपने गार्डन में ऐड करें तो इसके कांटों को नेल कटर से या किसी भी शार्प टूल से इसके कांटों को रिमूव कर दिया करें, नहीं तो चुभने का खतरा रहता है। बल्कि ये बहुत ही हार्डी पौधा होता है, इसलिए लोग इसे अपने गार्डन में लगाना पसंद करते हैं। 15-20 दिन तक पानी नहीं देने के बाद भी ये एकदम फ्रेश ही लगता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये रेयो बोट लिली का प्लांट है। तो इसे भी एक पौधा लाइए और हज़ारों पौधे अपने गार्डन में रेडी करिए। बहुत ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होने वाला पौधा होता है बोट लिली का पौधा। तो इस तरह से इसे अलग करिए और तुरंत एक नए पॉट में शिफ्ट कर दीजिए, तो रेडी टू ग्रो आपके पास ये पौधा हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से पूरे रूट बॉन्ड ये हो गए हैं। मैंने बस एक कितनी सी पौधा खरीद कर लाई थी, आज मेरे गार्डन में कई कई इसके पौधे रेडी हैं। तो इसमें भी जड़ मिल जाता है, जड़ ना भी मिले तो भी ये लग जाता है दोस्तों, बस इसे ऐसे लगा देना है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर, टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग। तो इन खूबसूरत डहलिया के फूलों को दिखाते हुए आप लोगों को बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।